इस किट में क्या क्या है उसको समझाने के लिए अगले 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूं। मान लीजिए एक सिचुएशन है कि जैसे आर्मी में होता है, मिलिट्री में होता है, जब वो जंग के मैदान में जाते हैं 90% जो डेथ होती है वो ब्लीडिंग से होती है, एक्सेस ब्लीडिंग से, राइट। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इतना ब्लीडिंग हो चुका होता है कि उस ब्लीडिंग से वो डेथ हो जाती है। अगर वो ब्लीडिंग को रोक पाए तो डेथ को रोका जा सकता है। इजराइल और गाजा में जो वॉर हो रहा है उसमें इस तरह की ब्लीडिंग के लिए हॉस्पिटल जाने का वेट नहीं करना है, वहीं का वहीं ब्लीडिंग रुकना। तो अधिकतर आर्मीज में जितना मैंने पढ़ा है, फर्स्ट एड किट में इस तरह का हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग रखते हैं, इस तरह का, जो कि इस किट में हमने डाल दिया है हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग। ये एक आम इंसान के लिए खास बात होगी, अदरवाइज कोई नई बात नहीं है। इसको अगर खोलेंगे तो इसके अंदर ये पाउच है, इसको भी अगर मैं खोलता हूं इसके अंदर एक और पाउच, ये एक छोटा सा फोम टाइप दिख रहा है, लेकिन ये मेडिकेटेड है। ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जहां कहीं भी मान लो ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोलेबल खून निकल रहा है फव्वारे की तरह, जैसे ही ये उसके ऊपर दबाएंगे तो ब्लड का क्लॉटिंग एक्शन कई गुना तेज हो जाता है। ब्लड फटाफट क्लॉट होके 1 मिनट के अंदर खून को वहीं रोक दिया। आप सिलाई के एक्सपर्ट नहीं है कि आप उसको सील कर वो कर पाए, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, राइट। 2 टुकड़े हो गए, 2 अलग अलग हो गया, तो बस ये लगाना है और वहां क्लॉटिंग एक्शन होगा। क्लॉटिंग एक्शन आप समझते हैं, और ब्लड ही वहीं पे रुक जाएगा। तो छोटी सी बात है, किसी की जान बचा सकता है, राइट, ब्लीडिंग को रोक सकता है। नॉर्मली ये वॉर में सोल्जर्स अपने पास रखते हैं, लेकिन वॉर ग्राउंड तो ये भी है, हादसा तो कहीं भी हो सकता है, राइट। तो सिर्फ जो लोग दूर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो नाम ही याद रख लें, हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग। हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग अगर बोलेंगे तो आपको हर जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो हमारे साइट यहाँ पे आप हिम्स मेडिकल एकेडमी के साइट में आपको मिल जाएगा। दिस इज हिम्स मेडिकल academy.com, यहाँ जाके आप ले सकते हैं। नहीं तो ये वैसे भी हमने भी दुकान से लिया, आप भी दुकान से ले लें, कब क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए। तो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट उसमें नेक्स्ट, जो कि अक्सर हम लोगों में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। अचानक किसी का हार्ट रेट बढ़ गया। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 60 से लेके 100 तक। किसी का 200 हो गया, राइट। चेस्ट पेन होने लगा, या फिर ब्रेथलेसनेस साथ में होने लगा, पसीने छूटने लगे, वो अनकॉन्शियस होने लगा, लाइट हेडेडनेस होने लगा, यानी कि हार्ट अटैक के सारे सिम्टम, साथ में एक और सिम्टम टैकीकार्डिया, दैट इज मींस हार्ट रेट इज टू हाई। हार्ट रेट कैसे देखते हैं, ये पल्स कैसे देखते हैं, ये कहीं सीख लीजिए, आपको पता भी होगा। पल्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है। पल्स किसी का 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, उसको अगर पल्स को वहीं ना रोका जाए तो हो सकता है कि वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेथ। उसको वहीं रोकना है तो आपको कितना टाइम चाहिए? 30 सेकेंड। तो 30 सेकंड की ट्रेनिंग अभी ले लेते हैं इसी वक्त, राइट। उसके लिए आप लगा दो जरा। 30 सेकंड की ट्रेनिंग के लिए आपको जरूरत है, जो इस किट में हमने डाल दिया है, इस तरह की सिरिंज। ये सिरिंज 10 रुपए का आता है, जो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। ये सिंपल सिरिंज है, 10 ml का ये सिरिंज, और इस सिरिंज के साथ एक नीडल भी है। नीडल की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली सिरिंज है। ये जो आपको अभी दिखाने वाले हैं 30 सेकंड में क्या करना है, कैसे होल्ड करना है, रिवर्स करना है, ये जो टेक्निक सिखाने वाले हैं, यहाँ पे हमारी मेडिकल टीम है जो सिखाएंगी। इसमें से अनामिका ये पेशेंट बन रही है आपके सामने, राइट, और डॉक्टर संजू है, ये किस तरह रिवाइव करना है वो समझा रहे हैं। तो मान लो किसी का हार्ट रेट बन गया 200 और उसको क्विकली वापस लाना है, तो स्टेप 1 क्या है, आप यहाँ देखिए, ताकि स्टेप 1 ये पोस्चर यहाँ देखिए, और पोस्चर ये है, और 15 सेकंड के लिए इनको, ये सिरिंज आपके हाथ में अनामिका, इसको ब्लो करना है। आप गौर कीजिए, जब ये ब्लो करेंगे तो सिरिंज का प्लंजर ये निकलेगा। और अभी रुक जाइए, ऑन कर दिया आपने। ये 15 सेकंड के लिए ब्लो करना है, और 15 सेकंड 8 10 11 12 13 14 15 नेक्स्ट 45 डिग्री के एंगल में अगला 15 सेकंड 22 23 24 25 26 27 सोके 28 29 30 सो के नहीं करना है, सिर्फ यहीं पे करना है फर्स्ट,
राइट। फर्स्ट स्टेप यहाँ करना है, व्हेन लाइंग डाउन नॉट नीडेड, देन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहला 15 सेकेंड आपने जब ये आपके किट में भी ये डाला हुआ है, ठीक है ना। हर इंसान 15 सेकेंड तक फूंक मार के सस्टेन नहीं भी कर सकता, कोई 10 सेकेंड में उनकी पूरी, इसीलिए पहले गहरी सांस लेके फिर उसको सस्टेन करना है 15 सेकेंड, और उसी में 16 सेकेंड में इनको इंक्लाइन कर देना है। दैट बिकम्स द कंप्लीट 30 सेकेंड। इस 30 सेकेंड के बाद दोबारा पल्स देखेंगे, या अगर आप ऑक्सीमीटर लगा के ऑलरेडी देखा तो वो नॉर्मली अधिकतर केसेस में जो पल्स रेट है एकदम डिप करता है। ये डिप इसलिए करता है क्योंकि जो हमारे वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है, वो नर्व जो कि आपके हार्ट रेट को तय करता है उसको स्टिमुलेट कर दिया, उसको झकझोर दिया, जिससे दोबारा से वो वापस पटरी पे आ गया। पटरी पे नहीं आएगा तो पैल्पिटेशन होगा, चेस्ट में पेन होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, पसीने छूटने लगेंगे, अल्टीमेटली करते करते इमरजेंसी सिचुएशन पहुंच जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। तो ये इस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, इसे कहते हैं रिवर्ट ट्रायल 2015 की बात है जब इसका आविष्कार हुआ था, और ये अलग अलग जगह भारत में भी और विदेश में भी मेडिकल इमरजेंसीज में अक्सर यूज होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ डॉक्टरों तक ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज आप तक भी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये हादसा होगा, जब इस तरह की सिचुएशन होगी, तब डॉक्टर तक ले जाएं, तब तक वो जिंदा रहेगा, तब तो ले जाएंगे ना, वहीं कर लेना है। और वहीं करने के लिए किट की आवश्यकता है, तो वो किट आपके पास है, राइट, उसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस किट में और क्या क्या है, वही सारी चीजें हैं जो आपके घर में मिलती हैं। उनमें से जो आपने अभी देखा, इसमें इसका जो सक्सेस रेट है वर्ल्ड वाइड दैट इज 47%, यानी कि 47% लोग ही इससे रिवाइव होते हैं, बाकी 50% लोग या 53% रिवाइव नहीं भी होते हैं, वो उनके सिम्टम कंटिन्यू करते हैं। उनके लिए क्या करना है, तो अगला स्टेप इसी को खोलेंगे तो इसमें ऐसा आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर डालना है, जो कि हर हफ्ते आपको डालना है, निकालना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट दवाई है दैट इज कॉल्ड जिंजर, अदरक, राइट। तो जो भी चीज आपकी जान बचाए वो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई ना, चाहे दिखने में कितना सिंपल क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट है कि क्या उससे जान बच रही है, राइट। ये भी मेडिकली प्रूवन है। जब इसको ऐसे पेशेंट जिसमें ये सारे सिम्टम हो हार्ट अटैक के, तब उसको हम बोलते हैं कि पहला पोस्चर कि जैसे वो हम बैठा है, दोनों पैर को ऊपर कर लिया, जैसे मैंने ऊपर कर लिया है, लाइक दिस, राइट। दिस इज कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर। हार्ट सेफ पोस्चर का मतलब कि मेरे जो हार्ट है और जो काफ मसल है, काफ मसल को सेकंड हार्ट बोलते हैं, दोनों को मैंने जोड़ लिया। चेयर के ऊपर नहीं करना है, नीचे करना है। ऊपर क्योंकि वो करते करते कहीं बेहोश हो गया तो नीचे गिरेगा तो चोट आएगी, इसलिए नीचे करना होता है, या पीछे सपोर्ट लेना है, यानी कि दीवार होना चाहिए। तो इस पोस्चर में रखना है विद इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, और जैसे इस पोस्चर में आ गया मुंह में ठूस देना है, ऐसे ऐसे चबाता रहेगा। आप एक बार करके देखिए, जब चबाएंगे आपको आंसू आने लगेंगे, राइट। यूं ही करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, जैसे जैसे आंसू आएंगे वैसे वैसे आप गौर करेंगे कि उस पेशेंट में, हम देखते हैं कई बार, कितनी बार हो चुका है, ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था नागपुर में। रवि भुयर जो हमारे नाइस एक्सपर्ट हैं, वो नागपुर के पुलिस ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज भी हैं। ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में यूं ही एक पत्रकार वो इसी तरह उसको हार्ट अटैक आ गया, साथ ही साथ वो गिर गया, क्योंकि वो ट्रेन थे इसी में, तो उन्होंने किया। अगले दिन के अखबार में खबर ये लग गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या था वो लगा नहीं, खैर तो कि ऐसे ठीक होता है। तो अब जब ऐसे ठीक हुआ तो खबर आई, फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कंप्लेन की उनको कि भाई आपने कैसे उनको ठीक कर दिया, आप डॉक्टर तो है नहीं। तो लेकिन वो समझना होगा कि भाई जब ऐसी इमरजेंसी है, बोलेगा कोई डॉक्टर आके ठीक करेगा, तब तक तो मर जाएगा ना वो, राइट। तो आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। खैर, तो जब जैसे जैसे वो चबाएंगे वैसे वैसे आंसू आएंगे, जैसे जैसे आंसू आएंगे वैसे वैसे वो ठीक होता रहेगा, सिम्टम ये सिमल्टेनियस होता है। ये हो गया। इससे आप देखेंगे कुछ 20-25% और चांसेस बढ़ जाएंगे कि इंसान ठीक हो ही जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले कई बार होता है कि इंसान पहले ही बेहोश हो गया, चेस्ट पेन हुआ और पहले ही बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो कुछ खिला सकते नहीं, क्योंकि मुंह तो खोल नहीं सकता और मुंह में डालना भी नहीं है। तब काम आएगा अगला अपना ये किट अगेन। इसमें 2 स्टेप हैं, अगला और 3-4 मिनट और लूंगा। यहाँ पे एक आपका जो अगला बहुत ही खतरनाक दवाई है ऐसे में, दैट इज कॉल्ड रेड चिल्ली ऑयल। ये कहीं से ही मिल जाएगा, रेड चिल्ली ऑयल। इसमें तो डाल दिया है, लेकिन आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं कहीं से भी खरीद लीजिए। रेड चिली ऑयल, इसमें ड्रॉपर भी है। ड्रॉपर से निकाल के जीभ के बीच में अगर 2-3 ड्रॉप डाल दें जो बेहोश है, तो उससे वो स्टिमुलेट करके एकदम से वो होश में आ सकता है। होश में आने के बाद फिर अदरक वाला प्रोटोकॉल रिपीट किया जा सकता है। सिमिल्टेनियसली यहाँ इसी में एक छोटा सा पेज मिल जाएगा, डाला हुआ है, ताकि ये एंड पैनिक में लोग भूल जाते हैं।
ये पेज यहाँ खोल लीजिए, इस पेज में हमने एक पॉइंट डाला है, दिस इज ए स्टिमुलेटिंग पॉइंट। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक अक्सर हो जाता है लोगों को, वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कई बार लोग फेंट होते हैं, कई बार लोग हीट स्ट्रोक हो जाता है। फेंटिंग और हीट स्ट्रोक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कंफ्यूजन से इंसान की रिकवरी और डिले हो जाती है। तो इसी पेपर में हमने लिख दिया है, यहाँ आप देखिए, आपके ऑनलाइन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे ही कोई फेंट हुआ तो उसका बीपी गिर रहा है, पल्स भी गिर रहा है और स्वेटिंग हो रही है, टेम्परेचर उसका कम हो गया, मतलब ठंडा पड़ गया, पीला पड़ गया। तो यानी कि आप देखिए, पैर ऊपर की तरफ होंगे, सिर नीचे की तरफ होगा और ऊपर गर्म कपड़ा डाल देंगे ताकि उसमें गर्मी आए। आप सिंपली याद रखिए, याद नहीं रखना तो ये पेपर आपको मिल रहा है, ये पेपर रखिए कि अगर वो फेंट है, शरीर ठंडा तो शरीर को गर्म करना है, शरीर ठंडा तो पैर को ऊपर करना है, पीला पड़ गया तो पैर को ऊपर की तरफ करना है, आप देखिए जरा, और सिर को नीचे की तरफ इंक्लाइन करना है। तो इसका उल्टा कर लेते हैं। जब किसी को हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी के मौसम में होता है, तो बीपी बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाता है, स्वेटिंग नहीं हो रही है बिल्कुल, और टेम्परेचर उसके बॉडी छुएंगे तो गर्म गर्म होगा, चेहरा बॉडी पूरा लाल हो जाएगा, यानी कि इसको भी लिटाना है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे पिक्चर को, सिर ऊपर की तरफ, सिर को ऊंचा, पैर को नीचे, इसके ऊपर भी कपड़ा ओढ़ना है, लेकिन शरीर क्या था, गर्म था, तो क्या करना पड़ेगा, शरीर को ठंडा करना पड़ेगा। ये कपड़ा गीला कपड़ा होगा ताकि शरीर को ठंडा कर दे। तो आप देखिए, इतना माइनर डिफरेंस है, बट ये जो माइनर डिफरेंस है ये मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसमें क्या काम आएगा, आपका नॉलेज, और उस वक्त पैनिक में नॉलेज भूलना ना जाए, तो एक पेपर हमने डाल दिया। इस पेपर में इस तरह के कुछ और टिप्स भी हमने डाले हैं। तो अब कई लोग बोलेंगे फिर भी कि कितना इफेक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसका एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं, एक कितना इफेक्टिव है आप ही के बीच में कर लेते हैं। इसी किट में अभी जिनको आप जब जाएंगे किट मिल जाएगा, इस किट में ये मिलेगा 2 सेकेंड ऑयल। एक चैलेंज भी मैं कर सकता हूं, आप में से किसी को अगर अभी अगर हेडेक है किसी को भी, तो आप यहां से जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लीजिए। अगर हेडेक है तो आप इसको खोलिए, इसके अंदर एक और ढक्कन है, उसको खोलना है और सूंघना है, जोर से सूंघना है 2 बार। जैसे ही सूंघेंगे विद इन 2 सेकेंड 1 2 हेडेक गॉन, राइट। तो अगर हेडेक गॉन हो गया तो यानी कि आपका फेथ हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, जो हमने बोला वो करके दिखाया। मान लो किसी के दांत में दर्द है, अगर इनमें से किसी के आप में से है, इसी वक्त है, तो ये ड्रॉपर लेके आधा बूंद थोड़ा सा लेके जहां पे दर्द है वहां डाल देंगे, 1 2 दर्द गायब। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, नेचुरोपैथी की मदद से, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की मदद से, एक्यूप्रेशर की मदद से बड़े से बड़ी इमरजेंसी, इवन एलोपैथी भी साथ में जोड़ लें, होम्योस्टैटिक ड्रेसिंग एलोपैथी का देन है, इन सबको जोड़ के इंटीग्रेटेड मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड मेडिसिन, और इंटीग्रेटेड मेडिसिन को हम हिम्स मेडिकल एकेडमी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। या तो लोग हमारे हॉस्पिटल तक, हमारे मेडिकल कॉलेज तक आए और 4.5 साल का डिग्री कोर्स, बैचलर डिग्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट टू ए डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर हो, बीएमएस डॉक्टर, उसी क्लास में सरकार मानती है इसको। और जो लोग ये इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 की जरूरत है, और पीसीबी जरूरत है। तो 4 साल का वो, मैं तो बोल रहा एमबीबीएस ना करके, बीएमएस ना करके, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का या बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के ऊपर भी लोग ध्यान दे सकते हैं कि ये कोर्स कर सकते हैं। और जिनको कोर्स नहीं करना है या जिनकी उम्र निकल गई, वो किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब भी इस लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने आज आपको ब्रीफ ट्रेनिंग दी, हालांकि ये ट्रेनिंग 1 घंटे का है, लेकिन 1 घंटा अभी है नहीं, बिकॉज इट इज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऑनलाइन जो लोग फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 1 घंटे का, तो स्क्रीन पे यही लिंक में जाके एक फॉर्म आपको भरना है, और फॉर्म भरेंगे तो हमें पता चल जाएगा आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो लोग मुझे अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं। और फिर आपको हम नोटिफाई करेंगे किस दिन कितने बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, ताकि एंटायरली फ्री। उससे पहले इसके अंदर जो सामान क्या क्या है वो इसकी लिस्ट हम आपको दे देंगे, वो सामान पहले से ही लेके खरीद के रख लीजिए और ये ट्रेनिंग लीजिए, और ताकि आप किसी के काम आए और कोई और आपके काम आए। ये तो पक्का है, हर एक को कभी ना कभी मरना है, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के काम आए, लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा उनके दर्द को कम करने में काम आए और लोगों के भय को कम करने में काम आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बीमार नहीं पड़ सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं डरता नहीं हूँ बीमारी से, बताए कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा। ये जो एक हौसला है, यही हम डालना चाहते हैं थ्रू हिम्स मेडिकल एकेडमी। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।